विद्यार्थियों, आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, इस बात पर चर्चा करेंगे। साधारणतया आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों, जिनमें श्रीमती उर्मिला हिक्स, ए मेडिसन, प्रोफेसर सुम्पीटर, प्रोफेसर सीपी किंडले बर्जर, जेके मेहता प्रमुख हैं, ने इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया है। वस्तुतः आर्थिक वृद्धि एक स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है, जिसके लिए समाज को कोई विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रयत्नों का किया जाना आवश्यक है, अर्थात आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का होना जरूरी है, ताकि विद्यमान आर्थिक व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित किया जा सके। श्रीमती उर्मिला हिक्स ने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की अवधारणाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कही है कि अर्धविकसित देशों की समस्याओं का संबंध अप्रयोग साधनों से है, चाहे उनके प्रयोग के बारे में पहले से जानकारी क्यों न हो। विकसित देशों की समस्याओं का संबंध आर्थिक वृद्धि से है। उनके अधिकांश साधनों की जानकारी पहले से होती है और पर्याप्त मात्रा में उनका विकास हो चुका होता है। श्रीमती हिक्स के विचार से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास का संबंध जहां अर्धविकसित देशों की समस्याओं और उनके समाधान से है, वहीं आर्थिक वृद्धि का संबंध विकसित देशों की समस्याओं से है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास राज्यों के सोचे समझे और सतर्क प्रयासों का परिणाम है, जो अर्धविकसित देशों की समस्याओं के समाधान में एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि एक स्वचालित प्रक्रिया है और विकसित देशों की सरकारों को इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। ए मेडिसन ने भी कुछ इसी तरह का विचार व्यक्त किया है और कहा है कि साधारणतः विकसित देशों में आय के बढ़ते स्तर को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है, जबकि निर्धन देशों में इसे आर्थिक विकास का नाम दिया गया है। मेडिसन के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास का संबंध अर्धविकसित देशों के बढ़ते हुए आय स्तर से है, जबकि आर्थिक वृद्धि का संबंध विकसित और धनवान देशों के बढ़ते हुए आय स्तर से है। प्रोफेसर सिम्पूटर ने भी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को तकनीकी रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि विकास गतिहीन परिस्थिति में निरंतर रहित और स्वाभाविक परिवर्तन है। इस परिस्थिति में हमेशा बदलाव होता रहता है और पूर्व में स्थापित संतुलन अवस्था विस्थापित हो जाती है, जबकि वृद्धि दीर्घकाल में धीरे धीरे और नियमित परिवर्तन है, जो जनसंख्या और बचत दर में वृद्धि के द्वारा आता है। प्रोफेसर सुम्पीटर के कथन से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के शुरू होने से पूर्व अर्थव्यवस्था गतिहीन अवस्था में होती है। स्थिर अवस्था में विकास के विभिन्न तत्वों जैसे निवेश एवं बचत, आय एवं व्यय और मांग एवं पूर्ति में संतुलन रहता है, लेकिन ज्यों ही विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, त्यों ही पुराने संतुलन के स्थान पर नया संतुलन स्थापित होता है। इसीलिए आर्थिक विकास का अर्थ नया संतुलन है। इसके विपरीत आर्थिक वृद्धि धीरे धीरे और नियमित प्रक्रिया है, जो दीर्घकाल में जारी रहती है। इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और रोजगार को बढ़ाने में मदद मिलती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास से अभिप्राय तदर्थ और निरंतर रहित प्रक्रिया से है, जबकि आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य
धीरे धीरे, निरंतर और नियमित प्रक्रिया से है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर किंडले बर्जर ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से है और आर्थिक विकास से अभिप्राय अधिक उत्पादन और तकनीकी एवं संस्थात्मक व्यवस्थाओं में परिवर्तन से है, जिसके द्वारा उत्पादन होता है। प्रोफेसर बर्जर के कथनानुसार आर्थिक वृद्धि ऊंचे उत्पादन, ऊंची आय और ऊंचे रोजगार को व्यक्त करती है और इस तरह आर्थिक तत्वों का बढ़ना आर्थिक वृद्धि का द्योतक है। दूसरी ओर आर्थिक विकास का मतलब केवल ऊंचे उत्पादन से ही नहीं है, बल्कि उन परिवर्तनों यथा मौद्रिक, राजकोषीय, तकनीकी, संस्थात्मक आदि से भी है, जिनके द्वारा ऊंचे उत्पादन को प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर बर्जर ने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की तुलना मानव शरीर से की है और बताया है कि आर्थिक वृद्धि की दशा में आर्थिक जीवन प्रत्येक वर्ष उन्हीं आर्थिक धाराओं से होकर इस प्रकार बहता है जिस प्रकार से एक प्राणी की धमनियों में रक्त का संचालन होता है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत किसी नवीनता का सृजन नहीं होता है, बल्कि जो कुछ भी उन्नति होती है वह परंपरागत और नियमित घटनाओं का परिणाम होता है। इसके विपरीत आर्थिक विकास के अंतर्गत नूतन शक्तियों का जन्म होता है और प्रचलित संतुलन में निरंतर सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर को स्पष्ट किया है और कहा है कि वृद्धि का संख्यात्मक महत्व है, जबकि इसकी तुलना में विकास का गुणात्मक महत्व है। इस प्रकार विभिन्न विद्वान अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर को अभिव्यक्त किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने विकास और वृद्धि के बीच इस अंतर को काल्पनिक और अयथार्थपूर्ण माना है। अर्थशास्त्री W.L. लुईस ने इस संबंध में कहा है कि प्रायः हम सभी वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु कभी कभी भिन्नता के लिए विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अर्थशास्त्री पॉल ए. ब्रान ने भी कहा है कि विकास और वृद्धि दोनों ही परिवर्तन या बदलाव की ओर संकेत करते हैं कि एक नई चीज़ एक पुरानी चीज़ जिसका उपयोगिता समाप्त हो गया है का स्थान ले लेता है। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर तो किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का भेद व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। अतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हुए इन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग करना उचित प्रतीत होता है। धन्यवाद।